नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रिएक्ट पर रहेगा। ये रिएक्ट का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट हम लोग कैसे क्रिएट करें, कैसे हम लोग एक्सप्रेशन यूज करें, कैसे हम लोग इवेंट हैंडलिंग करें। ये सारा का सारा जो पार्ट है वो इसी में रहेगा। और फंक्शनल कंपोनेंट हम लोग इस एंटायर प्रोजेक्ट के अंदर काम में भी लेंगे। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये स्टार्टिंग वीडियो है, तो ये आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन बाद में ये सारे के सारे जब प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होगा तो आप लोगों को ये सारा का सारा वीडियो मेंबरशिप में मिलेगा। मेंबरशिप का मतलब ये है कि मैंने एक सिंपल मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है जिसकी फीस सिर्फ 600 रुपए है। लेकिन 600 रुपए में आप लोगों को मिलता क्या है वो देखिए। आप लोगों को .NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, आप लोगों को रिएक्ट के ऊपर, एंगुलर के ऊपर, MS टेस्ट यूनिट के ऊपर, SQL सर्वर के ऊपर, C# के ऊपर, DSA के ऊपर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलते हैं। और दोस्तों मैं कभी भी जो ऐसे फुद्दू वीडियो नहीं बनाना चाहता आप लोगों के लिए जो कि कंपनीज में काम ना आए। मैं कोई बिगिनिंग या बिगिनर के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं बिगिनर टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूं और वो आप लोगों को मेंबरशिप में देना चाहता हूं। ये एग्जांपल आप लोगों ने मेरे जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनको समझ में भी आ गया होगा कि मैंने अपने 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस जो है उनको शेयर करना है और उनको एक सही मुकाम पर पहुंचाना है। जिन्होंने अभी तक मेरी मेंबरशिप नहीं ली और वो 2000 रुपए जब इसकी फीस बढ़ जाएगी, जैसे 2000 रुपए हो गई, 2500 रुपए हो गई या 5000 रुपए हो गई, तब वो इस फीस में एंटर करेंगे। तब उनको ये लगेगा कि ये चीज हम लोगों को 600 रुपए में ले लेनी चाहिए थी उस टाइम में और हम लोगों को बहुत ज्यादा काम में आएगी। क्योंकि मैं आप लोगों को एंड टू एंड सपोर्ट भी देता हूं। एंड टू एंड सपोर्ट का मतलब है जो किसी कंपोनेंट में उलझ गया है उसके लिए कंपोनेंट डिजाइन करना है, उसके लिए टास्क डिजाइन करना है। तो कंपनीज में बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो उलझ कर बैठे हैं कि ये टास्क कैसे कंप्लीट करें, तो उनकी भी मैं हेल्प करता हूं। ठीक है। और रही बात हम लोगों को बताने की कि इस 600 रुपीज में जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आगे चलकर वही इस फीस को बढ़कर इस मेंबरशिप को ले। तो इस मेंबरशिप में सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है जो आप लोग इंस्टाग्राम पर चेक करते हैं, आप लोग यूट्यूब पर चेक करते हैं। ये सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल वो लोग आप लोगों को सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल हो सकता है बहुत एडवांस भी सिखाते हूँ। मैंने कभी किसी का ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को लिटरली बताना चाहता हूँ जो कंपनी में जैसे काम होता है मैं वैसा आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। एक आर्किटेक्चर लेवल पर, एक डिजाइन पैटर्न लेवल पर सिखाना चाहता हूँ। ये बिगिनर लेवल मैंने स्टार्ट कर रखा। अभी बिगिनर लेवल के ऊपर हम लोग फुल स्टैक कवर करेंगे। उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल पर हम लोग जो है कवर करेंगे। उसके बाद में एडवांस लेवल पर कवर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है तभी आप लोगों को ये फायदा मिलेगा। और इसकी फीस 600 रुपीज है। और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है, जिन लोगों को पता है कि एक्चुअल में हम लोगों को पढ़ना कैसे है, रेंडमली कोई भी टॉपिक मैं नहीं उठाता, मैं एक स्क्रैच बेस कोर्स जो है वो डिजाइन करता हूँ और आप लोगों के लिए अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग उसे फॉलो करें, उस डिजाइन पैटर्न को आप लोग फॉलो करें, उस चीज को आप लोग फॉलो करें ताकि आप लोगों के लिए हर एक चीज को पाना जो है वो आसान हो जाए, इंटरव्यूज क्रैक करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि आप लोगों को कंपोनेंट कैसे बनाना है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, क्लास कंपोनेंट क्या होता है। रिएक्ट के अंदर रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, आप लोगों को पता है, और फ्रंट एंड के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल में भी ली जा रही है। तो इसको हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है ये आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोगों को कैसे कांस्टेंट डिक्लेयर करने होते हैं, कैसे उनको यूज करना होता है, कैसे इवेंट हैंडलिंग यूज करनी होती है, कैसे फ्रेगमेंट बनाना होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही JSX क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि JSX जो है जावास्क्रिप्ट एंड XML है और JSX एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जो है HTML लिखते हैं, उसको उन्होंने JSX की फॉर्म में लिख दिया ताकि हम लोग सिर्फ HTML ही लिखे जो दिखने में HTML होती है लेकिन एक्चुअल में होती वो JSX है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे। जैसे JSX है, फ्रेगमेंट है, react.fragment हम लोग कवर करेंगे जो कि एलिमेंट को हाइड करता है। द नेक्स्ट वन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं, ये सारा हम लोग सीखेंगे। नया कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कैसे उसको रेंडर करते हैं, ये सारा हम लोग इसमें सीखेंगे जो कि बेसिक है लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सारी चीजें सीखने में, ताकि रिएक्ट में जो बिगिनर है उनको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और बता दूं मेंबरशिप वालों के लिए कि मेंबरशिप वालों को
प्रोजेक्ट बेस्ड जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और मेरा जो कोर्स है उसको पढ़कर बहुत सारे लोग जो है जॉब लगे हैं। मैं आप लोगों को लिटरली बता दूं, बहुत सारे मेल मुझे रोज मिलते हैं कि आपका कोर्स पढ़ने के बाद हम लोग जॉब लग चुके हैं। और लिटरली मुझे भी खुशी होती है कि अगर मैंने किसी को जॉब लगाया है तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं रिएक्ट पर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को ये चीजें यूज करनी है रिएक्ट में। तो ये हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हम लोग .NET कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, और सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होते हैं, बिगिनर होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर है, और उसके बाद में एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे। एडवांस में आप लोगों को डिजाइन पैटर्न्स के साथ वीडियो मिलेंगे जो कि कंपनीज में कैसे काम होता है। उसके बाद में आप लोगों को बीच में इंटरमीडिएट लेवल पर, और अभी जो चल रहा है वो दैट इज द बिगिनर लेवल। उसके बाद में डैपर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, रिएक्ट है, SQL सर्वर है, CSS है। एक कंप्लीट पैकेज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आप लोग कंपनी का इंटरव्यूज भी दे सकें। इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी होता है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी होता है। प्रैक्टिकल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है, पूरा फुल्ली प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल है। तो आप लोगों को बेहतर होगा किसी चीज को समझने में। हर एक टॉपिक को बारीकी से समझाया गया है मैंने, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगर जो इसको पढ़ता है, जो इस चीज को ध्यान से पढ़ता है, वो 100% जॉब लगने के जो उसके चांसेस हैं। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है तो एक बार के लिए परचेज करके देखिए, दैट इज 600 रुपीज। और आप लोगों को जो है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जिक्र करेंगे आप लोगों के फंक्शन कंपोनेंट के बारे में। ये एक फंक्शन कंपोनेंट है जिसको एक्सपोर्ट किया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है दिस JSX फाइल। ठीक है, इसको हम लोग JSX बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट एंड XML। और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं वैसे डायरेक्टली, जैसे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इस ऐप को एज ए फंक्शन कंपोनेंट है, ये एक सिंगल कंपोनेंट, और ये रेंडर कहाँ पर होता है। आप लोग सबसे पहले इस फाइल को देखें TSX के अंदर, जैसे कि index.tsx फाइल है, दैट इज द फर्स्ट फाइल जहां पर आप लोगों के कंपोनेंट्स को रेंडर किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऐप कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर किया गया है, और कहाँ पर रेंडर किया जा रहा है, दैट इज द document.getElementById, दैट इज द रूट एलिमेंट के ऊपर। अब ये रूट एलिमेंट कहाँ पर है, जहां पर इसको रेंडर किया गया है, वो आप लोगों को पब्लिक फोल्डर में मिलेगा। पब्लिक फोल्डर में आप लोगों को जितनी भी फाइलें मिलेंगी वो एज ए स्टैटिक फाइल कहलाती है। ठीक है, index.cshtml में आप लोग देखिए कि ये कोड मैंने लास्ट टाइम लिखा था आप लोगों के लिए, क्लॉक के लिए। तो इसको तो मैं यहाँ पर अब क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर div id इक्वल्स टू रूट लिखा हुआ है, तो इसकी जगह जहाँ पर रूट लिखा हुआ है, इस जगह वो जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो app.tsx फाइल है, यहाँ पर आप लोगों के पास लोगो जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये फंक्शन कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, और ये रेंडर करता है JSX को। गॉट इट? इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। वैसे कंपोनेंट जो होते हैं रिएक्ट में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्लास कंपोनेंट और एक होता है फंक्शन कंपोनेंट। इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग फंक्शन कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, और एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम लोग यहाँ पर अन्य लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है app.css फाइल। तो आप लोग app.css को आप लोग देख सकते हैं, जो इसकी CSS, इस कंपोनेंट की जो CSS फाइल है वो ये है, जिसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा हुआ है, ऐप लोगो लिखा हुआ है, हाइट पॉइंटर इवेंट, ठीक है, मीडिया टाइप लिखा हुआ है, ऐप हेडर आप लोगों के पास है, ऐप लिंक आप लोगों के पास है, की फ्रेम आप लोगों के पास दी हुई है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर जिक्र किया जाता है app.css के अंदर, इसकी जो CSS फाइल होती है। इसके बाद में इंपोर्ट रिएक्ट के जो कंपोनेंट है, जैसे यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है, तो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज स्टेट जो स्टेट है वो ऐसे चेक की जाती है, और क्लास कंपोनेंट के अंदर अलग से एक जैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वैसे ही हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फंक्शन कंपोनेंट है। तो मैंने बता दिया कि कोई भी कंपोनेंट जो होता है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं index.tsx के अंदर, ठीक है, TSX के अंदर, और TSX का जो ऐप कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो चुका है, और
इस पब्लिक जो फाइल है दैट इज द फर्स्ट फाइल होती है index.html, उसमें ये रूट एलिमेंट की जगह वो कंपोनेंट आप लोगों का प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, जो ऐप कंपोनेंट होता है हमारा, वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक सिंगल एलिमेंट उसको चाहिए होता है जो कंप्लीट उसको कंटेन करे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 एलिमेंट है यहाँ पर, h2 इनपुट और स्पैन टैग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को एक आउटर कंट्रोल भी चाहिए होता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया डिवीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक div कंट्रोल भी बनेगा, एक div जो है वो यहाँ पर एक एलिमेंट बनेगा। जब हम लोग इसको HTML में देखेंगे तो div भी एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को सिंपल ऐसे काम में लेना है। तो ये भी एक JSX का ही पार्ट है। ये JSX है, जावास्क्रिप्ट एंड XML की। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML लिख रहे हैं, तो ये रिएक्ट का ही कमाल है। ठीक है, और डिटेल भी और भी जानेंगे हम लोग इसके बारे में। यहाँ पर हम लोग रिएक्ट डॉट समथिंग भी लिख सकते हैं, क्रिएट एलिमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर फ्रेगमेंट कहलाती है, इसको हम लोग फ्रेगमेंट बोलते हैं। लेकिन एक बार के लिए मैं यहाँ पर इसको क्या लिख लेता हूँ, div। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर विदाउट इसके लिखता हूँ तो ये कोई एलिमेंट जो है वो डोम के अंदर नहीं बनाएगा। जब हम लोग इसको रेंडर करेंगे और ब्राउजर पर देखेंगे तो इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो ब्राउजर के ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बाद में। लेकिन अभी हम लोग एक नया फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो ऐड करते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग उसको रन कर सकें। तो अभी मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। SRC फोल्डर पर आप लोग राइट क्लिक करें और न्यू फाइल आप लोग क्रिएट करें और उस फाइल का नाम आप लोग रख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, क्योंकि hello.tsx फाइल जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। अब लोग देख, आप एक सिंपल फाइल जो है वो SRC फोल्डर के अंदर ऐड करते हैं, दैट इज TSX। और यहाँ पर हम लोगों को एक हेलो वर्ल्ड के नाम से फंक्शन बनाना और उसमें हेलो वर्ल्ड ही अपन को रिटर्न करना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट, राइट, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे डिफॉल्ट। उसके बाद में हमारे पास फंक्शन का नाम दैट इज फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ये फंक्शन का नाम है हमारे। ठीक है, जिसको हम लोगों को रिटर्न करना है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न, और यहाँ पर हम लोग h1 जो टैग है उसको रिटर्न करेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं ताकि वो मल्टी लाइन के लिए हम लोग लिख सकें। ठीक है, लेकिन मल्टी लाइन के लिए हम लोगों को क्या जरूरत है, अगर हम लोगों को यहाँ पर मल्टी लाइन लिखनी है, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये h1 टैग है और h2 टैग भी हम लोग यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो एक सराउंडिंग में हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज फ्रेगमेंट, ताकि उसका कोई जो एलिमेंट है वो ना बने। तो डिवीजन की जगह आप लोग ये फ्रेगमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। दिस वन हेलो वर्ड यूज किया, उसके बाद में हम लोगों ने h2 यूज किया और यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ड में हेलो वर्ड वेलकम इन माय चैनल। एकदम आसान भाषा में आप लोगों को रिएक्ट सिखाऊंगा और आप लोग बहुत अच्छा जो है फील भी करेंगे रिएक्ट के अंदर। अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे, अलग अलग सारी चीजें करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस कंपोनेंट को हम लोगों को रेंडर कराना है, तो आप लोग app.tsx फाइल देखिए जहां पर ये ऐप कंपोनेंट था हमारे पास, राइट। इसके बाद में आप लोगों के पास index.tsx फाइल देखिए जहां पर इस कंपोनेंट को यूज किया गया था। तो अगर मैं यहाँ पर ये कंपोनेंट की जगह मैं यहाँ पर मेरा वाला कंपोनेंट यूज कर लूँ हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो कंपोनेंट है वो इस फाइल के अंदर से मेरे पास आया है, इंपोर्ट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेलो से। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, और इसको जो है प्लेस किया जाएगा रूट एलिमेंट के ऊपर। तो अब कोई भी सोचने विचारने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल टी करते हैं और हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल पे हम लोग जो लिखेंगे npm स्टार्ट। अब हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग अपना आउटपुट जो है वो चेक करते हैं। दो तीन मिनट लगेंगे इसको स्टार्ट होने में, लेकिन ये आप लोगों को एक आउटपुट देगा और उसमें आप लोगों का हेलो वर्ल्ड जो है वो मेंशन होगा। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट, यहाँ पर आप लोगों का लोकल होस्ट और उसका पोर्ट नंबर आ चुका है।
और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड और उससे सब्सक्रिप्ट है वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। ये आप लोगों का जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो चुका है। गॉट इट। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को जो है एक नया कंपोनेंट बनाती हैं और सिंपल आप लोगों को यही लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई और वो कंपोनेंट मैंने रेंडर कर दी। अब बात आती है सबसे बड़ी। अब आप लोगों को जानना है जो सिंपल HTML की तरह आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो कि ये फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है हम लोगों को, ये एक्चुअली में है क्या। ये एक्चुअली में इसका मतलब जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि इट्स ए JSX फाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, JSX। JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एंड XML। ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है कि ये एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए ये जो टैग्स हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए हैं। और इसको अगर आप लोगों को फिर भी देखना है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ले चलता हूँ ब्राउजर के ऊपर, या यहाँ पर आप लोग लिखिए babel.js.io। और जब आप लोग babel.js.io लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग अपना कोड जो है babel.js.io के ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग रीड भी कर सकते हैं कि बेबल जो है वो एक टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है जो जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस वन हेलो वर्ल्ड h1 टैग वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि .jsx एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन ए एनक्लोजिंग टैग, कि यहाँ पर ये एनक्लोजिंग टैग में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंट यूज करेंगे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग एक फ्रेगमेंट यूज करेंगे। तो जैसे ही मैंने फ्रेगमेंट यूज किया तो ये एक सिंगल लाइन में आ गया, मतलब एक सिंगल टैग के अंदर होना चाहिए ये, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो रिलेटिव जो JSX बना है वो ये बना है, ठीक है, इंपोर्ट JSX एज दिस वन। और आप लोग ये वाला कोड भी आप लोग लिख सकते हैं जिसमें यहाँ पर है हेलो वर्ल्ड, दैट इज ए हेलो वर्ल्ड। ये देखिए H1 टैग है आप लोगों के पास, उसके बाद में आप लोगों के पास S2 टैग है। तो एक्चुअली में ये आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट है, लेकिन हम लोग जो रिएक्ट की हेल्प से इतना सिंपल लिखते हैं उसको कन्वर्ट जो होता है वो एक्चुअली में इस तरीके की फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं JSX और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट जो है उसके अंदर का कोड है। गॉट इट। अब हम लोग दोबारा अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो इसको समझना बहुत आसान है, हम लोगों को सिंपल नॉर्मल जो JSX होती है उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू लिख दें और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर उसे इंटरपोलेट करें, जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेट करते हैं, जो एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर चाहते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कांस्टेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 10 मान के चलिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ द वैल्यू ऑफ a, जैसे कि मान लीजिए मैंने स्पैन टैग पे लगा दिया द वैल्यू ऑफ a डबल इज, और मैंने यहाँ पर लगा दिया a मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली में a को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देगा और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है आप लोग इसको सीन कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डबल a इज 20। इसका मतलब क्या है, दैट इज द जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का जो है वो टैग है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हम लोग अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी इसमें हम लोग जो है वो रन करवा सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिवीजन लिखा, जब मैं फ्रेगमेंट की बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये चीज मैंने क्या लिख दी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डिवीजन लिखा जो कि रैप करता है इन सभी के कंटेंट को एक डिवीजन के अंदर। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये जितना भी कंटेंट है वो एक रैप्ड है एक डिवीजन के अंदर। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर हम लोग करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है एक्चुअली में जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये एक डिवीजन के अंदर में रैप्ड है, ठीक है। एक डिवीजन के अंदर यहाँ पर एक एलिमेंट बन रहा है आप लोगों के पास। लेकिन सिमिलर अगर मैं यहाँ पर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखूं, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट अगर मैं लिखूं तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट जो है यहाँ पर मैं कंट्रोल डॉट करता हूँ एक्सपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखूं तो आप लोगों का कोई भी कंपोनेंट जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें बनेगा ही नहीं। आप लोग देखिए डायरेक्टली डिव है जो रूट एलिमेंट है जो कि index.html में है और उसके बाद में आप लोगों के पास कंटेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि मैं कोई भी कंटेंट बनाना, मैं कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बनाना चाहता। तो इसके लिए हम लोग या तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज करें या हम लोग ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर फ्रेगमेंट की तरह ही बिहेव करेगा।
तो सिंपल सी बात है कि हम लोग यही यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक फ्रेगमेंट की तरह जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्रेशन काम में ली है, ठीक है। अगर हम लोगों को इमेज टैग काम में लेना है तो हम लोग इमेज टैग भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इमेज SRC, और SRC को जो मैं बाइंड करना चाहता हूँ वो किससे बाइंड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेज जो है वो निकालता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ला टाइगर, ठीक है। तो टाइगर की जो इमेज है वो मुझे चाहिए है, और मैंने इसका जो इमेज सोर्स है वो निकालना है। यहाँ से हम लोगों को कॉपी इमेज लिंक हम लोगों ने कॉपी कर लिया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट जो है वो बनाते हैं, कॉन्स्ट लिंक इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। अब ये इमेज का लिंक है, यहाँ पर ये हम लोग इसको इंटरपोलेट की तरह काम में लेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लिंक। तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि इसको काम करना चाहिए, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो टाइगर का जो इमेज था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, जो GSX है, वो इस तरह बिहेव करता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है वो चीजों को आसान बना देता है। अब अगर हम लोगों की यहाँ पर कोई कैलकुलेशन हो रही है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्टेंट वैल्यू, नहीं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एडिशन, ठीक है। एडिशन के अंदर हम लोगों को वैल्यू जरूरत है, वैल्यू की, और आप लोगों को पता है कि इट्स ए टाइप ऑफ नंबर, तो हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू है वो नंबर में है, तो जो भी वैल्यू आती है उसको मैं ऐड कर देता हूँ 10 के साथ। मान लीजिए ऐसा जो फंक्शन है वो यहाँ पर है, तो मैं इस एडिशन को यहाँ पर यूज करूंगा और इस एडिशन के अंदर मुझे यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर मैं यहाँ पर क्या एलिमेंट यूज करूंगा, ऐड 10 नंबर टू दी गिवन नंबर, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पर दैट इज द एडिशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा एडिशन, सिंपल मैंने एडिशन लिखा और उसके अंदर जो वैल्यू है वो मैंने पास कर दी 5। तो एक्चुअली में ये 5 जो है वो वैल्यू की जगह जाएगा, एडिशन जो है वो फंक्शन कॉलिंग हो गया, और उसमें वैल्यू जो है वो 5 की जगह जाएगा। तो 5 में 10 ऐड हो जाएगा, दैट इज 15। तो ये जो 15 रिजल्ट है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट में द ऐड 10 नंबर टू गिवन नंबर दैट इज 15, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग जो है GSX को काम में ले सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर इवेंट चेक करना है कि इवेंट कैसे काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर बटन लिखा, ठीक है, और बटन के ऊपर होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जो है आप लोगों को यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पर बटन का जो टेक्स्ट लिख देते हैं वो है वैल्यू सबमिट यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने जो फंक्शन का जो नाम लिखना है तो वो फंक्शन हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया फंक्शन एडिशन मान लीजिए, और मैं इस फंक्शन को यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कमेंट बना देता हूँ और आपको यहीं पर यूज करना है, तो आप लोग यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर जो है वो एक फंक्शन आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि लैम्डा फंक्शन मैंने बनाया, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग इस तरीके का जो फंक्शन है वो यूज में ले सकते हैं। तो जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को 2 + 2 जो है वो रिटर्न करना है, मान लीजिए मेरे को 2 + 2 जो है वो एडिशन में करना है, राइट। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करनी है एक्चुअली में, या मुझे किसी का टेक्स्ट जो है वो चेंज करना है। तो वहां पर इस चीज को समझना जरूरी है कि जो वैल्यू है उसको हम लोगों को चेंज करना है या हम लोगों को कुछ और डिस्प्ले करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अलर्ट के ऊपर कुछ शो करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, ओके, वेरिएबल वैल्यू कुछ भी लिख देता हूँ, या हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप लोगों को इवेंट जो है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बटन आ गया और मैं यहाँ पर इस बटन को क्लिक जो है वो करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड, सिंपल। तो ये बहुत ही आसान तरीका है
किसी चीज को समझने का। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस इमेज को एक बार के लिए जो है पॉज कर देते हैं, ठीक है। तो इमेज नहीं दिखाई देगा, तो हमारे पास यहाँ पर ये दिखाई देगा, दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया इवेंट हमारा। और इवेंट को बहुत तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन हो गया। अब मुझे ये लैम्डा फंक्शन जो है वो काम में नहीं लेना है, मान लीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एडिशन, और इसमें मैं कोई भी चीजें जो है वो अज्यूम कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा लेट, यानी कि एक वेरिएबल बनाया a = 10, ठीक है। और मैं a को यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, रिटर्न a, ठीक है। तो मैंने वैल्यू a को यहाँ पर रिटर्न किया है, जो वैल्यू यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मुझे उस चीज को शो करना पड़ेगा किसी न किसी लेबल के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, गॉट इट। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों ने दे रखी है, उस वैल्यू को हम लोगों को रीड करना है और यहाँ पर उस चीज को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मैं ये यूज में ले सकता हूँ अलर्ट a, गॉट इट। और a की वैल्यू को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं सेव कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर जब मैं इस पर tsx में, अच्छा मैंने इसको कॉल नहीं किया, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इस एडिशन को यहाँ पर मेंशन करना है, दिस वन। तो जैसे ही मैं एडिशन को यहाँ पर मेंशन करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को यहाँ पर गेट कर लेगा। और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 10 जो है वो इस के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो सिंपल है, जावास्क्रिप्ट ही है, आप लोगों को कोई भी सोचने वाली बात इसमें नहीं है। चेकबॉक्स है तो उसकी ऑन चेंज इवेंट होता है। अगर आप लोगों का टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके ऑन की अप इवेंट होता है। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स अगर हम लोग बनाएं और उस पर कोई इवेंट फायर करें, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद में इसमें एक और डिवीजन हम लोग ऐड कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में वो ऐड हो। तो इनपुट टाइप = टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ऑन की अप इवेंट हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। ऑन की अप इवेंट के ऊपर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर की जो वैल्यू हो वो फाइंड आउट हो, यानी कि इवेंट, ठीक है। अब ये इवेंट जो है वो किस टाइप का है, राइट। तो वो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो किस टाइप की हम लोगों को यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेट फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन गेट कीबोर्ड की, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ई मेंशन कर देता हूँ। तो ये ई को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में ये ई है क्या। तो यहाँ पर आप लोगों को ई को देखना है कि एक्चुअली में ई है क्या, ठीक है। ये है react.keyboard इवेंट और उसके बाद में है HTML इनपुट एलिमेंट, दिस वन। आप लोग यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर यही मेंशन आप लोगों को करना पड़ेगा कि ये इस टाइप का जो है वो एक्चुअली में है कि react.keyboard इवेंट HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोगों को इस वैल्यू को जो है दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पर अलर्ट कर सकते हैं। अलर्ट जो ई की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज करंट टारगेट डॉट वैल्यू, दिस वन। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, उप्स, यहाँ पर है, अच्छा मैंने फंक्शन का नाम फिर से यहाँ पर स्किप कर दिया। तो फंक्शन का जो नाम है गेट कीबोर्ड की, जो है गेट कीबोर्ड की, यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये वैल्यू जो है वो इसमें पास करता हूँ एज ए फंक्शन, इसमें ई हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोई एरर है, डिवीजन जो है वो मैच नहीं किया यहाँ पर। इसका मतलब है कि हम लोगों को ये मेंशन करना, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मेंशन किया और अब हम लोग इसका आउटपुट जो है, अच्छा ये रिफ्रेश नहीं हुआ पेज क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप लोग देखिए, ओके। अब मैं यहाँ पर जो अलर्ट है, एक्चुअली में अलर्ट पे हम लोगों ने दिया है, तो यहाँ पर मैं जो भी नाम लिखूंगा, देखिए ए आ गया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर फिर से ए लिखा तो यहाँ पर डबल ए आ गया। तो इस टाइप से ये जो है कंसोल में हम लोग राइट करवा सकते थे। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से बिहेव करेंगी। जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है वो कैसे काम करता है वो आप लोगों को मैंने बताया है।